आईसीएससी स्टैंडर्ड 9th का कि एक्सरसाइज 1.5 है, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं आपके लिए। देखिए, कहने को तो ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन इस आसान क्वेश्चन में इन दिस सिंपल क्वेश्चन 2 यू माइट कमिट अ सीरियस मिस्टेक एंड लीड टू द रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें एक चीज पर जोर दूंगा, ब्रैकेटिफिकेशन, अर्थात ब्रैकेट लगाना, जो आज का अध्यापक जिस पर जोर नहीं देता है, चाहे वो स्कूल कोई भी हो, चाहे अंग्रेजों के जमाने का हो या हिंदुस्तानी अंग्रेजों के जमाने का हो, लेकिन वो ब्रैकेट पे जोर नहीं दे रहे हैं। मैं ब्रैकेट पे जोर दूंगा। अगर इस क्वेश्चन में आप ब्रैकेट को अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो आपको सही आंसर ही मिलेगा। लेट अस बिगिन। देखिए, इसका कंजुगेट है। क्या कंजुगेट है इसका? डिनोमिनेटर का इसका कंजुगेट है। पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। मैंने अभी कहा था शुरू में कि ब्रैकेटिफिकेशन अर्थात ब्रैकेट का इस्तेमाल आप करें, उससे आप गलती करने के चांसेस को 0 कर देते हैं। तो जानते हैं आप, इसका जो है कंजुगेट ये है। ये माइनस क्वेश्चन ने दिया हुआ है हमको, हमारे ओर से नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ भी ब्रैकेट अप्लाई कर दीजिए, आप सेफ रहेंगे। क्योंकि अलजेब्रा में आपको पता होगा कि छोटी क्लासों में बॉडमस रूल बताया था आपको, वो इसीलिए बताया था कि आप ब्रैकेटिफिकेशन का इस्तेमाल अच्छी तरह से करें। इसका कंजुगेट क्या होगा? 3 प्लस √5 और 3 प्लस √5 इज इक्वल टू P प्लस Q √5। ये जो, ठीक है। अब देखिए, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना अच्छा होता है, वो मैं बता दूंगा एक बार और क्यों। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है ना। अब a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9, b स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर यानी कि 5, और माइनस बीच में ब्रैकेट का। अगेन अप्लाई द ब्रैकेट फॉर बेटर मैथ्स, फॉर सेंसिबल मैथ्स। 7 will multiplied by both and similarly 3 √5 will be multiplied by both. So again use the bracket. 7 into 3 21. 7 into √5 बताएंगे आप क्या होता है? 7 into √5 minus 7 √5. Look, अब 3 √5 को दोनों से बढ़ाना है आपको, यानी मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 √5, और प्लस प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस होती है। अब देखिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, यानी कि 3 √5 की मल्टीप्लाई माइनस √5 से होगी, तो प्रोडक्ट जो है माइनस में होगा, और √5 और √5 की मल्टीप्लाई 5 हो जाती है, और ये 3 है, 5 3 जा 15, एंड इन दिस वे क्लोज द ब्रैकेट। सिमिलरली हियर इन दिस केस, यहां भी आप ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। 3a माइनस बी a प्लस बी, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। वही सिचुएशन है अब, ठीक है। होना यहाँ भी, जो यहाँ है वो यहीं हुआ, वो वही रिजल्ट यहाँ भी है। और देखिए, 7 into 3 21, ब्रैकेट लगा दीजिए। 7 into √5 7 √5, ठीक है, 7 √5। अब देखिए, 3 √5 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, 9 √5, और 3 √5 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, और √5 और √5 की 5 होती है, और इस 3 से 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये देखिए, इज इक्वल टू, ये जो है आपका P प्लस Q √5। अब देखिए, 21 माइनस 15 कितना होता है? 6। ओके, ब्रैकेट प्रॉपरली यूज की। अब देखिए, 9 √5 माइनस 7 √5, जिस तरह से 9x और माइनस 7x का हिसाब करते हैं तो आपको प्लस 2x मिलता है। इन द सेम वे 9 √5 और माइनस 7 √5 हो जाएगा 2 √5, प्लस होगा, दिस इज बिगर, ये बड़ा है, उसका साइन आ जाता है। जब डिफरेंस निकाला जाता है तो बड़े वाले का साइन आ जाता है, आप जानते हैं, माइनस से। देखिए, 21 माइनस 15, अगेन 6, ब्रैकेट यूज कीजिए। अब देखिए, प्लस 7 √5 माइनस 9 √5, यहाँ सिचुएशन प्लस और माइनस की अपोजिट थी। तो देखिए, इस एक तरह से ये 7x माइनस 9x है, तो कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, 1 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव, डिफरेंस हो जाएगा 2x। यहाँ x की जगह √5 है, तो क्या आ जाएगा? 2 √5, और माइनस आएगा क्योंकि 9 √5 बड़ा है,
तो -2√5 आ जाएगा इस तरह से, और नीचे 4 आ जाएगा, और यहाँ आपका एज यूजुअल ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ लुक, ये देखिए 4 4, ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि एलसीएम इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट का क्या फायदा होता है। ब्रैकेट का ये फायदा होता है, यू आर unlikely to commit any mistake. If you don't use bracket properly, you are likely to commit mistakes. That's why be aware of this fact. 2√5। अब देखिए मैंने ब्रैकेट इस्तेमाल किया, अब आप ब्रैकेट को रिमूव करने जा रहे हैं। कम से कम मैंने ब्रैकेट लगाया तो मैं कह तो सकता हूं, मैथ्स की तमीज होती है ये, प्रोप्राइटी ऑफ मैथ्स, कि मैं कह सकता हूं आपको दावे से कि मैं आई एम गोइंग टू रिमूव द ब्रैकेट। अब मैं ब्रैकेट ही नहीं लगाऊंगा एज ए टीचर, तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर? तो वो उसको कहते हैं जुगाड़, कहते हैं जुगाड़ वाली मैथ्स। जुगाड़ वाली मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती है, वो आपके भविष्य को बर्बाद करती है। फिर आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में लाखों करोड़ों खर्च कीजिए, आप वहां नहीं निकलेंगे जहां निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल आई एम गोइंग टू रिमूव दिस ब्रैकेट। ठीक है, ये माइनस है तो ये प्लस होने के नाते माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस होने के नाते प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये होता है ब्रैकेट का चमत्कार। अब आप अपने क्लास में जाएंगे जब स्कूल में, तो देखिए वो ब्रैकेट पर टीचर जोर देगा ही नहीं, कभी जोर देगा नहीं, मैं आपको लिख के कह सकता हूं, क्योंकि प्रोप्राइटरी तो खत्म हो रही है हमारे देश में। अब देखिए -6 और +6 कैंसिल, 2√5 और 2√5 हो जाएगा। बता सकते हैं आप कितना होगा? जैसे +2x और +2x कितना हो जाता है, +4x, इसी तरह से +2√5 +2√5 आ जाएगा 4√5। ठीक है बॉस, ये 4 हो गया, इज इक्वल टू P + Q√5। अब देखिए 4 कैंसिल्ड अवे बाई दिस 4। अब देखिए यहां पर आप देखिए आपको मिला है √5, है कि नहीं? इधर आपका एज यूजुअल आप लेके चल रहे हैं उसको, है ना, ये हो जाएगा आपका। अब आप देखिए, आप देख रही है √5 वाला टर्म यहाँ है, देखिए नोट दिस डाउन, √5 वाला टर्म है, ये है, ये √5 वाला टर्म है, यानी कि इसकी कंपैरिजन इससे हो जाएगी ना। व्हाट अबाउट दिस P? अब P के लिए तो कोई कंपैरिजन करने को है नहीं, तो आपका राइट है कि आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर मैथ्स है। दरअसल आंसर निकाल देना से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस तहजीब से आपने आंसर निकाला है, मैनर्स ऑफ मैथ्स। तो P = 0 हो जाएगा, P = 0 हो जाएगा, और Q√5, देखिए आप देखिए Q, आप यहाँ पे बिल्कुल टेंशन न लें, आप पूरे के पूरे को यहाँ के पूरे के बराबर रख दें, मैथ्स है अपने आप वो सेटल हो जाता है। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, तो Q = बॉस 1 आ जाएगा। ये देखिए, तो Q 1 आ गया और P 0 आ गया। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 स्टैंडर्ड 9th CSE बोर्ड। देखिए अब आपके क्वेश्चन से मैंने, आपके बुक से मैंने क्वेश्चन उतारा है, ये भी प्रॉपर नहीं है। दरअसल यहाँ पर भी ब्रैकेट होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बॉर्डमस रूल कह रहे हैं, मैं कौन होता हूँ कहने वाला। तो x = 1 - √2 हो गया। आपको x - 1/x की पावर 4 निकालना है, तो आप जो है बड़ा, यहाँ भी ब्रैकेट का यूज देखिए, यहाँ भी जो है आपका द बॉर्डमस रूल्स कम इन हैंडी, यानी कि बॉर्डमस रूल यहाँ भी आपकी मदद के लिए आता है। आप एक काम कर लीजिए, करली ब्रैकेट को इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एक और ब्रैकेट का इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 1 - √2। ये देखिए पड़ी जरूरत। दिस इज द प्रोप्राइटरी ऑफ मैथ्स, यानी कि मैथ्स में उचित व्यवहार के साथ आप मैथ्स कर रहे हैं। ये देखिए अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा अच्छा, लेकिन मैथ्स को अच्छा नहीं लगता है। मैथ्स ऐसे तहजीब से की जाती है, इसीलिए तो हमारे देश में मैथ्स खोखली होती जा रही है जड़ें, क्योंकि हम लोग जो है बेसिक्स पे जोर ही नहीं देते हैं। ये देखिए अब देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कहा था ना कि करली ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस मैंने किया था, उसके पीछे मेरा विजन ये था कि यहाँ मुझे एक ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी। अब आपके टीचर अगर ब्रैकेट ही नहीं लगा रहे हैं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो गंवार स्टाइल ऑफ डूइंग मैथ्स है। ये 1 - √2 देखिए, अगेन आई एम अप्लाइंग द ब्रैकेट, क्योंकि मैं मैथ्स के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। अब देखिए अगेन देखिए, आप खुद देखिए, सी योर सेल्फ, और यहां
दिस वन जा दिस तो वन ही आएगा। देखिए अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट काम आया कि नहीं आया आपका। आप होल स्क्वायर कह रहे हैं तो ब्रैकेट लगाया कि नहीं लगाया आपको। जब ब्रैकेट लगाना ही पड़ रहा है तो भाई ब्रैकेट का प्रॉपर इस्तेमाल करो। अब ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। अब ए एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का चांस है तो क्या होता है इसमें 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू रूट 2 यानी कि -2 रूट 2 हो जाएगा। फिर बॉस ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट का इस्तेमाल मत छोड़िए, ब्रैकेट का इस्तेमाल प्रॉपरली करते रहिए, ठीक है। वो आपके काम आती है, आपको जो है एक्सीडेंट से बचाती है। अब देखिए अब चूंकि 1 का मामला है तो आप समय ना वेस्ट करें, आप ऐसा कर सकते हैं, आपका अधिकार है। अब देखिए फिर मैं कहूंगा देखो ब्रैकेट का ये 2 माइनस 2 रूट 2 आया तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन जब ले रहे हैं तो ब्रैकेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं आप। तो इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है प्रॉपरली। ये और डाउन साइड यानी कि डिनोमिनेटर में क्या है आपका 1 रूट 2, ये देखिए इसको भी जो है आप जो है ऑर्फन मत छोड़िए, ऑर्फन माने बिना माता पिता के मत छोड़िए, इसको ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए ब्रैकेट लगाने का फायदा देखिए आप, अब आपके दिमाग में आ गया ना 1 माइनस रूट 2 को पूरे 1 माइनस रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो या इस सिचुएशन तक पहुंचते नहीं, आप जो है अच्छे बच्चे होते हुए भी गलती करते। तो बहरहाल फाइनली आई गॉट 2 की पावर 4, और आप तो जानते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इन दिस वे 16 इज आंसर। अब ये 9th के 2 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में अगली वीडियो में 10th के आईसीएससी बोर्ड के 10th के 2 क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद में सीबीएसई बोर्ड के 2 10th के क्वेश्चन करूंगा। थैंक यू।